अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करेंगे हम अपने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 की मैथ को। आज ये थर्ड वीडियो है और आज इसमें मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूँगी। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली पहले उनको आप देख लीजिएगा और फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो वीडियोस हैं ये दो टाइप के लोगों के लिए, एक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और एक जो HST या जिसको अब हम SST कह रहे हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर, उनके लिए। अगर आपने उसमें अप्लाई किया तो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अक्सर ये क्वेश्चन है जी, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर्स आते हैं आपको उनकी लिस्ट बनानी है। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो देखिए ये कह रहे हैं 1 और 2 के बीच में आपने बनाने, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में जो है हमें पता है 9 जो है वो रेशनल नंबर्स बनते हैं। तो इसलिए इसको हम किस तरीके से करते हैं, इसको याद रख लें। इसको मैं यहाँ पे भी 1 दूंगी और यहाँ पे भी मैं क्या दूंगी, 1 दूंगी। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 के साथ और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी 10 के साथ। सेम यहाँ पे भी करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 10 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करूँगी 10 के साथ। तो ये हो जाएगा 10/10 और ये हो जाएगा 20/10। अब हमें इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10 और 19/10। अब काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब इन सबको इसको मैं अगर करूँ तो ये हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करूँ तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लेकर आऊँ तो ये आपका बन जाएगा 1.1। ये आपको क्या बन जाएगा, 1.1। तो इसमें ये होता है कि बीच में, क्योंकि 1 0 है, इसको हम जब डेसिमल में लेकर आएंगे तो सेकेंड बीच में हम जो है वो डेसिमल देंगे। तो ये हो जाएगा 1.1, ये हो जाएगा 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये आपका हो जाएगा 2, यानी 10 1 10, 10 2 20। तो ये आपके जो है नंबर्स आ गए। 1 और 2 के बीच में आपको इतने ये मिल जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये 1 और 2 के बीच में आप प्रैक्टिस करें 2 और 3 के बीच में कितने बन रहे हैं, तो वो भी इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आपने रीज़न देना है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है, ठीक है। सबसे पहले देखें कि ये जो पाई है, ये पाई, इसकी वैल्यू होती है 22/7 और अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ करें, डेसिमल करें तो ये जाएगा आपका 3.142 और ये चलता जाता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहली बात, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि ये फिक्स नहीं है, ये चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा, ठीक है। अगर यहाँ इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। डॉट डॉट का मतलब है कि चलता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी बात है कि ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये है कि इनकी जो नंबर्स हैं दे आर द डिफरेंट, यानी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो इसलिए जो पाई है वो एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन है। तो इसलिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। आप इसका इस तरीके से रीज़न दे सकते हो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो है मैं यहीं पे कर लेती हूँ। तो ये क्वेश्चन है जी, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट है, 6 स्टेटमेंट है, आपने इनको बताना है कि ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो 5/7 इज द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये एग्जाम्पल है किसका, ये 5/7 जो है वो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है क्योंकि P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पाई इज अ इरेशनल नंबर, जी बिल्कुल, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है।
0.31591 डॉट 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 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कंटिन्यू है, कहीं रुका नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट है ये। एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब नॉन रिकरिंग डेसिमल, तो कोई नंबर वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। 0.123 इज़ एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल, तो इसमें भी कोई जो है रिपीटेशन नहीं हो रही, तो ये रिकरिंग तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ, यहीं पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से 2/3 और 2/3 है, क्या है 1/3 एंड 2/3, 1/3 और 2/3 कह रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है। दिस इज जी। तो सबसे पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.3 और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। तो इस हिसाब से वाकई ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो इस हिसाब से ये भी आपका सही हो गया। और लास्ट देखें, ये 1/3 इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। जी नहीं, ये इरेशनल नंबर है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी कमेंट हो, क्यूरी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। आई नो मैंने बहुत सारे कमेंट्स नहीं पढ़े, उनके रिप्लाई मैंने नहीं किए। एक मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी, संडे तक कोशिश करूंगी कि वो शेयर करूँ और फिर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे सकूं। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप हमारा फेसबुक पेज है अकेडमी फॉर ऑल ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन कमेंट या कोई भी शेयर करना चाह रहे हैं बात, तो वो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।